नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 10 के भाग को मैंने 2 भागों में बांट दिया था, जिसके आगे का भाग इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। ईल किम पुरुष अवस्था में सुमुन्न भी कहलाते थे। तदंतर सुदमुन्न से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गए तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गए की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व के कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुदमुन ने अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानुसार के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावित वर्ष में चले गए। इक्ष्वाकु मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेर के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककस्थु नामक पुत्र हुआ। ककस्थु का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वासु हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पूरी बसावी स्वास्थ्य से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंध नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृशाव, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध। दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षस्व। हर्षस्व निकुंभ और निकुंभ से संहतास्वक का जन्म हुआ। संहतास्वक के 2 पुत्र हुए, आकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के माधांता थे। माधांता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकंद। इनमें मुचुकंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र शंभु था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रैधारुडु नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमती। इन दोनों की पुत्री की इच्छा से औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरवन ने दोनों को इच्छा अनुसार वर देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उनसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने, जो यदुकुल की कन्या थी, 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमन के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथी का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथी के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के
नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुपति हुए। सिंधु द्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमशापाद और कलमशापाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य पुत्र निधन हुआ। निधन 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु अनुमित्र। शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र चित्रण किया है। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश के विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषध का जन्म हुआ। निषध से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीकी और पुंडरीक से क्षेमधन्वांग की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानीक हुआ और वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिन्गु हुआ। अहिन्गु से सहस्त्रस्व का जन्म हुआ। सहस्त्रस्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीठ, सरापीठ में चंद्रगिरि, चंद्रगिरि से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नामक 2 राजा प्रसिद्ध हैं। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषेध के। प्रकार इक्ष्वाकुवंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।